नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अगर आपने अब तक अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा नहीं कराया है तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। जैसे जैसे 30 दिसंबर की डेडलाइन पास आ रही है, सरकार के नियम और भी सख्त होते जा रहे हैं। इसी कवायद में सरकार ने एक और नियम बनाया है। सरकार ने अब बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के तहत अब आप 30 दिसंबर तक एक अकाउंट में 5000 रुपए से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे। पुराने नोट पर नई चोट, बैंक डिपॉजिट की सीमा तय, एक बार ही करा पाओगे 5000 से ज्यादा जमा। अगर आपके पास घर में पुराने नोट हैं तो अब आप सभी नोटों को आराम से जमा नहीं करा पाएंगे। यानी नोटों को बैंक में डिपॉजिट करना आपके लिए अग्नि परीक्षा बन सकता है। सरकार ने अब बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के तहत अब आप 30 दिसंबर तक एक अकाउंट में 5000 रुपए से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे। यानी 30 दिसंबर तक आप 5000 से ज्यादा रकम बार बार जमा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप 5000 से ज्यादा बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो इस पैसे के बारे में आपको 2 बैंक अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको रकम के सोर्स की जानकारी भी देनी होगी। वहीं अगर आपके पास KYC नहीं है तो आप पर 50,000 की डिपॉजिट लिमिट लागू होगी। खास बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक में भी 5000 जमा करने की लिमिट रहेगी। ये नियम 30 दिसंबर तक ही लागू होंगे। लेकिन सर, जब 30 तारीख तक पहले तारीख थी तो इसको क्यों ऐसे प्रीपोन किया गया? क्योंकि बहुत लोग इंतजार में होंगे कि सर बैंक में कतार खत्म हो तो तब हम जाके जमा करेंगे। हम इसको देख रहे हैं पर मिसयूज ना हो, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। अभी इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, अगर अब 5000 रुपए से ज्यादा की रकम कई बार में जमा कराते हैं तो कम से कम 2 अधिकारियों के सामने जमाकर्ता से पूछताछ की जाएगी कि उसने पहले ये पैसे क्यों नहीं जमा करवाए। बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये नया फैसला लिया है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ आशुतोष खजूरिया हैं, ED एंड CFO फेडरल बैंक, CM वासुदेव साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, और 2 मेरे सहयोगी इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं। दिल्ली से समीर दीक्षित हैं और मुंबई से अनुराग शाह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन एक पब्लिक व्यू लेते हैं। सबसे पहले समीर, आपके पास आऊंगा। समीर, बताइए, दिल्ली में लोगों ने इस नए नियम के बाद क्या कहा आपसे? आपने लोगों से बात की हो कि 5000 तक ही आप पुराने नोट जमा कर पाएंगे, उससे ज्यादा जमा करना हो तो केवल एक बार 30 दिसंबर तक। बिल्कुल गौरव, मैं यहाँ से तस्वीर से कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। जो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले बैंक ICICI बैंक की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ कोई लाइन नहीं है। यानी कि स्थिति में ये इतने दिन बीतने के बाद करीब महीना भर बीत चुका है। ये है कि बैंक के बाहर लाइन नहीं है, लेकिन ATM के बाहर अभी भी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। एक लंबी कतार ATM पर अभी भी लगी हुई है क्योंकि लोग पैसा निकालना चाहते हैं। ऐसे में अब जब सरकार ने पैसा जमा करने की लिमिट तय कर दी है, यानी कि 5000 रुपये तक ही आप जमा कर सकते हैं, ये कदम को आप कैसे देखते हैं? ये सही कदम है या आपको क्या लगता है कि इससे परेशानी होगी? सही है, सही डिसीजन है। आप बताइएगा, आपको लगता है कि ये जो लिमिट तय कर दी है पैसा जमा करने की, ये सही कदम है? सर सही तो है, लेकिन अगर थोड़ी और बढ़ा दें तो लोगों को और फायदा होगा इससे। आम जनता और संतुलित हो जाएगी इससे। विड्रॉल की लिमिट बढ़ानी चाहिए। विड्रॉल की लिमिट? जी, लेकिन जो जमा करने की जो 5000 की लिमिट है, इसको किस तरीके से देखते हैं? सही तरीका है कि साथ जो ब्लैक मनी है वो कम जमा होगी। जिनके पास ओरिजिनल मनी है, उनकी खुद की वो कमाई हुई वही जमा कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे 2 बातें साफ हैं कि एक तो ये है कि विड्रॉल की लिमिट बढ़ाने को लेकर अभी भी लोग ये इस बात को सामने रख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लिमिट तय करी है पुराने नोट जमा करने की, लोगों को लगता है कि ये जो जेन्युइन कस्टमर है वो बैंक तक जाएगा, और जो कोशिश है काले धन को दूसरों के खाते के जरिए वाइट कन्वर्ट करने की, वाइट में तब्दील करने की, उस पर शायद कुछ रोक लग सके। ठीक है समीर, आप रहिए मेरे साथ। अब एक बैंकर व्यू लेते हैं। खजूरिया साहब, बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? क्या आपको भी लगता है कि एक अच्छा फैसला है और इससे बैंकों का जो प्रेशर है वो भी थोड़ा कम होगा क्योंकि लोग बार बार नहीं आएंगे अब? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली तो यह है कि आपकी SBNs की, जिसे आप स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कहते हैं, यानी
डिमोनेटाइज्ड करेंसी 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट, इनकी आने की जो दर है वो बैंकों में काफ़ी घट गई थी। मैं अपने बैंक का अनुभव बता सकता हूं, अगर 100 रुपए जमा होते थे पहले शुरू में, पहले हफ्ते में, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो 5 रुपए के करीब आ रही, मतलब 20वां हिस्सा हो गया है। मतलब अगर 100 रुपए पहले एसबीएन के रूप में जमा होते थे तो अब सिर्फ 5 रुपए आ रहे हैं, ये पहला हिस्सा। तो इसका मतलब वैसे ही बहुत कम एसबीएन जो है वो जमा हो रहे हैं बैंकों में। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें 8 नवंबर से लगातार आरबीआई के नोटिफिकेशंस की संख्या और जो निरंतर नए उसमें सुधार या परिवर्तन या डेडलाइंस जो चेंज हो रही हैं, ये दिखाता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस बार जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं। मतलब जहां पता चलता है कि थोड़ा सा यहाँ पर इसका दुरुपयोग हो रहा है या हो सकता है या ऐसी कहीं से शिकायत आई है, तुरंत उसमें मॉडिफिकेशन होकर एक नई इंस्ट्रक्शन आ जाती है। मतलब वो पत्थर लकीर जैसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस नहीं रहती जहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है और सब जो है अपने आप उसमें लगे हैं उस पूरी प्रक्रिया में, और एक बार जो इशू हो गया आदेश तो बस उसी का अनुपालन होना है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ काफ़ी त्वरित गति से, बहुत तेज रफ्तार से परिवर्तन होके और उसमें जो सुधार अपेक्षित या संभाव्य है वो सारे सुधार लिए जा रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा। और तीसरा ये कि हाँ साहब, एक बार में जमा कर दीजिए। आप बार बार जो है कितने बार विजिट करेंगे, कितने लोगों को लाइन में खड़े करेंगे, कितने लोगों के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। एक क्लियर दीजिए आप, क्योंकि बैंकर हैं, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, आपके पास ज्यादा अच्छे से जानकारी आई होगी। 5000 के नीचे अगर पुराने नोट जमा करना चाहता है कोई शख्स तो कितनी बार भी जमा कर सकता है, और 5000 के ऊपर जमा करना चाहता है तो एक बार 30 दिसंबर तक उसमें कोई, हाँ, 5000 से नीचे के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आज की तारीख में जो सर्कुलर आया आरबीआई का, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब छोटे राशि का अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ जमा करना चाह रहा है, छोटे अमाउंट्स उसके पास हैं, तो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वो कहीं घर में उसको कहीं पड़ा हुआ या कहीं किसी जगह गुमा हुआ उसका कोई नोट मिल जाता है, उसको दो नोट 500 के मिल जाते हैं या 3 नोट उसको 500 के मिल जाते हैं, 1500 2000 रुपए वो समझ गया सर। 2-4 नोट मिले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी अगर आपने पहले 30 दिसंबर तक जमा करा लिया अब इस नोटिफिकेशन के बाद। सीएम वासुदेव साहब, एक एक्सपर्ट व्यू आपसे सर सरकार की तरफ से अगर आपसे सवाल पूछें कि अगर आप सोच रहे हो कि सरकार की इस बारे में क्या सोच है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या मदद मिलेगी सरकार को, पब्लिक को? आपको लगता है कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंस पब्लिक की बढ़ेगी? आपको लगता है कि नहीं अब तो बहुत पानी बह चुका है नदी में और अब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, कुछ भी नियम इस किस्म के बनते हैं तो परेशानी कुछ लोगों को ज़रूर होती है, कुछ सही लोगों को भी होती है, जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको तो होती है, होनी भी चाहिए। मगर मोटे तौर पे देखें तो ये लग रहा है कि जब ये नोटबंदी लागू की गई थी 8 नवंबर से, तब लगभग 15 लाख करोड़ के ये नोट थे, 1000 रुपये और 500 रुपये। और शुरू में उम्मीद ये की जा रही थी कि काफ़ी 3-4 लाख करोड़ के लगभग शायद वापस ना आए, जो सरकार का अनुमान था कि काले धन के रूप में होगा और उतना काला धन फिर सिस्टम से सफाया हो जाएगा उसका। मगर जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि इतनी शायद मात्रा में नोट ना रह जाएं, 15 लाख के लगभग ही या थोड़ा बहुत कम उससे शायद नोट वापस आ जाएंगे सिस्टम में। तो जो सरकार का अनुमान था कि काले नोट का सफाया इस तरीके से हो पाएगा, शायद वो सही नहीं बैठ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिनके पास काला धन था वो जाहिर है प्रयास कर रहे हैं कोई ना कोई तरीका सिस्टम को बीट करने का, चाहे फर्जी अकाउंट खोल लें या छोटे अकाउंट जनधन अकाउंट में जमा करें या कोई और तरीका ढूंढ लें अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का। तो इसीलिए सरकार बार बार नए कुछ नियम निकालती है, जहां लगता है कि कोई लूप होल है उस लूप होल को प्लग कर दें, ताकि जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो सिस्टम को बीट करने का तरीका अपना रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो ये जो 5000 वाली जो नियम की आप बात कर रहे हैं, मैंने इसको साफ तौर पे देखा नहीं है, तो वो भी इसी एक श्रृंखला का एक अंक है। इसी श्रृंखला का एक अंक है। सुना था जो मेरी जब ये आया था कि उसमें शायद ये भी है कि अगर आपका बैंक का केवाईसी नहीं है तब ये सीमा लागू होगी। ठीक है, मैं इस बारे में भी क्लियरिटी लूंगा सर, इस बारे में अपडेट लूंगा। मेरे साथ खजूरिया साहब हैं। हो रखा है,
ये क्लैरिटी ले लीजिए। हाँ, ये लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और हम तो स्पष्टता देते ही रहे सर। 8 नवंबर से लगातार हम लोगों को ही बता रहे हैं कि क्या उनके लिए नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। सर आप रहिए मेरे साथ, आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहां जरा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग शाह इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। अनुराग बताइए, वहां के लोगों का या वहां की जो कारोबारी वर्ग है या वहां के आम आदमी का क्या रिएक्शन है इस नए नियम पर? अब जी बिल्कुल, जैसा कि अब काफ़ी कम दिन बचे हैं 30 दिसंबर तक के, और ये माना जा रहा था कि आखिरी के जो दिन है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। तो उसी को देखते हुए ये जो फैसला लिया हुआ है, जैसा कि हमने बहुत सारे जानकारों से भी बात करी, लोगों से भी बात करी, तो उनका यही कहना है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग या फिर खातों का जो गलत इस्तेमाल नहीं हो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और जिस तरह से 5,000 से ज़्यादा का अगर अमाउंट है और आपका खाता जो है KYC कंप्लाइंट है, तो आप जो बैंक अधिकारी है उनको बयान दे के या जो उनके सवाल होंगे उनका आंसर दे के आप जमा करा सकते हैं। तो यही जो कारोबारियों में है थोड़ी सी असमंजस है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लाइन के जो बैंकों के बाहर भीड़ थी उसको कम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप हड़बड़ी मत करिए, 30 दिसंबर तक का वक्त है, बाद में भी आप पैसा जमा करा सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने ही जब उन्हें कहा था कि बाद में भी आप जमा करा सकते हैं और अब ये वापस नया नियम आ गया है, तो क्या उनको ये दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो कुछ असमंजस की स्थिति इस तरह की